क्लास 9 गणिता मंजरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 पेरीमीटर एरिया उसका 10th सम है ये। टू रेक्टेंगल्स हैव सेम एरिया एंड द सेम पेरीमीटर, डज दिस मीन दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। हमें ये कह रहे हैं कि अगर दो रेक्टेंगल्स का एरिया और पेरीमीटर सेम हो तो उनकी जो फिगर्स हैं वो आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक फिगर बनाई उसी के ऊपर दूसरी फिगर बन गई। मतलब अगर दो जगह अलग अलग भी रखी हैं तो इसकी अगर कटिंग निकाली तो इसके ऊपर लगाई तो वे बिल्कुल ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। मतलब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो नीचे वाली दिखेगी नहीं। तो इसको हमने मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है। सॉल्यूशन पहले तो हम एक बार, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम हो जाती है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ना डज दिस, तो आप पहले आंसर दो अपना और उसको फिर वेरीफाई करो। तो अब हम इसका आंसर देते हैं कि यस, इफ टू रेक्टेंगल्स हैव, पहले लिखोगे सेम पेरीमीटर एंड सेम एरिया। हमारा पेरीमीटर भी सेम है, हमारा एरिया भी सेम है, तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइंग फिगर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या है? बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि उनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ विल सेम, क्योंकि वो भी सेम हो जाएंगी ना। जब उनका पेरीमीटर और एरिया सेम हो रहा है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ भी विल सेम हो जाएंगी, तो फिगर्स आर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल किस चीज़ में है? आइडेंटिकल फिगर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। उनकी शेप भी सेम होएगी और उनका साइज भी सेम होएगा। इसको अब हम वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जिसमें लेंथ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 6 इंटू 4 कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा पेरीमीटर कितना आ गया? लेंथ 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें जब लेंथ और ब्रेड्थ ये ली थी 6 और 4, तो एरिया और पेरीमीटर ये आ गया। अगर हमें ये वाइस वर्सा प्रूव करना हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि लेंथ ब्रेड्थ यही होनी चाहिए, एरिया और पेरीमीटर ये वाले किसी और लेंथ ब्रेड्थ से भी आ सकते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक फॉर लेंथ मान लेते हैं। देखो एरिया 24 है तो मैं उसके ही फैक्टर ले रही हूँ। लेंथ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लग रहा है एक बार तो कि एरिया तो आ गया है 24 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर भी तो वेरीफाई करना है ना पहले हमें। तो अब पेरीमीटर वेरीफाई करके देखते हैं। तो पेरीमीटर आ रहा है क्या? 8 प्लस 3 लेके 2 इंटू 11, ये तो 22 आ गया। तो ये तो नॉट इक्वल है ना, 20 के नहीं है, तो फिर हम कहेंगे ये नॉट इक्वल टू 24 है। तो ये पेयर तो रिजेक्ट कर देते हैं हम, दिस वन रिजेक्ट, क्योंकि एरिया सेम है बट पेरीमीटर नॉट सेम। एक पेयर और ले लेते हैं, जैसे चेक कर लेते हैं। चलो 12 एंड 2 के लिए, वो भी तो 24 लेके आती है ना एरिया, तो 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल लेंगे। इसको अब मैं फटाफट कर दूं। 24 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना है 2 इंटू 12 प्लस 2, 2 इंटू 14, ये 28। तो यहाँ पे भी एरिया सेम है बट पेरीमीटर इज़ नॉट। तो अब हमने 2 केस लेके दिखा भी दिया है। तो अब आप लिख सकते हो कि जो हमने चाहिए था कि एरिया और पेरीमीटर सेम हो, वो तभी पॉसिबल है एरिया एंड पेरीमीटर
बोथ आर सेम, मान लेते हैं ये वाली हमारी रेक्टेंगल 1 थी, रेक्टेंगल 1, और हमने रेक्टेंगल 2 के लिए ये वाले ऑप्शन रखे। रेक्टेंगल 2 के लिए एक ऑप्शन ये रखा, ऑप्शन 1, और रेक्टेंगल 2 के लिए ही हमने ये ऑप्शन 2 रखा, ऑप्शन 2। पर दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल। तो एरिया एंड पेरीमीटर बोथ रेक्टेंगल्स का सेम कब होएगा, बोथ आर सेम ऑन ए एंड बी इफ डायमेंशंस आर सेम। डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं अगर डायमेंशन सेम है, एंड व्हेन डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम, फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब फिगर्स क्या हो जाएंगी, आपकी जो आपकी फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब आप लिख सकते हो इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम देन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमने प्रूव कर दिया, एक दो एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया कि जब तक आपको एरिया और पेरीमीटर दो रेक्टेंगल्स का सेम चाहिए तो वो तभी पॉसिबल है, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ भी सेम होंगी, इसलिए वो फिगर्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें हमें प्रूव करना है यू नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। यूजिंग दिस एंड फिगर शो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हमें ये वाले और फिगर से भी हमें ये प्रूव करना है, जो हमारी ट्रेपीजियम होती है, ट्रेपीजियम का एरिया हमें प्रूव करना है किसके बराबर है, 2 प्रूफ लिख देते हैं एक बार, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 sum of area of trapezium sum of parallel sides into height के बराबर। हमें जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट के बराबर प्रूव करना है। तो हम अब इसको प्रूव करने से पहले लेट कर लेते हैं, जो इसकी बड़ी वाली साइड है उसको मैं मान लेती हूँ ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो इसकी स्मॉलर वाली साइड है वो मान लेती हूँ बी है। तो अब जो इसकी हाइट है, देखो ट्रेपीजियम में हमें पता है ये, अगर ए बी, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी है तो इनके बीच में जो हाइट होती है डी ई, ठीक है ना, वो हाइट क्या है, सेम होएगी, कहीं से भी लो। तो हमें पता है ये हाइट है। तो अब हम अगर इसको पैरेललोग्राम में डिवाइड कर दें, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे, ड्रा ए लाइन सी एफ सच दैट ए एफ सी डी बी अ पैरेललोग्राम। तो इन्होंने बोला था ना पैरेललोग्राम से प्रूव करो, तो हमने डिवाइजन ही इस ढंग से कर ली। और यहाँ पे भी फिर मैंने एक 90 डिग्री वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, और सी टी वो भी अपनी हाइट है। अगर देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो डी ई एंड सी टी बोथ आर एच लिख सकते हैं, हाइट्स आर सेम बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है। तो अब तो इसको भी मैंने एच लिख लिया, इसको भी मैंने एच लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरी वाली साइड कितनी थी, ए थी, पर ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम की। तो ए ई हमारा ए एफ इक्वल टू डी सी, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारे किसके बराबर होगी, बी। यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल है। तो अब हम अगर ये वाली बी है, इतनी की हमारी बी हो गई, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, देखो पूरी ए थी, ये वाली बी है, तो इतनी क्या आएगी, ए माइनस बी। तो अब हमें देखो डायमेंशन सारी मिल गई हैं, अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ, देखो ये ट्रेपीजियम की फिगर किस किस को मिला के बन रही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ
ट्रायंगल। पैरेललोग्राम कौन सी? एरिया AFCD। ट्रायंगल कौन सी? एरिया CFB। ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम। तो अब हमारे पास ये इसका क्या होता है? बेस इंटू हाइट फॉर्मूला। इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इसका कितनी है? बेस B और हाइट कितनी है? H प्लस 1/2। इसका बेस कितना है? यहाँ पे बेस ही लिख देते हैं क्योंकि हाइट तो हमारी B कुछ और है। तो बेस इसका कितना है? A-B और हाइट कितनी है हमारी? H। तो अब मैं इसको ओपन करूँगी। अब तो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं बस। A को अगर H से मल्टीप्लाई करेगा AH, यहाँ पे -1/2 BH। तो इन दोनों में से मैं BH कॉमन निकाल लेती हूँ। BH कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना आ गया? 1 माइनस 1/2। अगर कुछ नहीं लगा होता तो 1 लिखते हैं। अगर कुछ मान लो कोई टर्म है उसमें से सब कुछ कॉमन निकल रहा है तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि खाली छोड़ना है, वहाँ पे 1 लिखेंगे हम। अब देखो 1 में से अगर हाफ माइनस करते हैं तो हाफ ही बचता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम AH। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 1/2 H। तो यहाँ पे क्या बचा? B प्लस A। तो आ गया ना ये वाला क्या है? अगर H हम आप पीछे लिख देते हैं हाइट, और ये A एंड B क्या है? कौन सी है? पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला। एरिया ऑफ, सॉरी ये दिख नहीं रहा, ये BH 1/2 A माइनस B इंटू H, BH प्लस 1/2 AH माइनस 1/2 BH। BH कॉमन निकाला इन दोनों में से, 1 माइनस 1/2 प्लस ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। तो फिर इन दोनों में 1 माइनस 1/2 में से अगर 1 में से हाफ माइनस करा तो हाफ BH हाफ AH। H कॉमन निकल गया, B प्लस A। तो उस ये फार्मूला बन गया A प्लस B क्या बन गया? सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाली और ये वाली। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर आ गया हमारा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।